हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है उसको शुरू करने से पहले मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर जस्ट एक मेरा व्यू है, और अगर इसको कोई भी इस्तेमाल करना चाहता है तो अपने एनालिसिस सबसे पहले जरूर कीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि पीछे हम क्या बात करके गए थे और जो आने वाला कल है उसमें हमको क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो जब हम पीछे मिले थे तब हम 17,700 600 इस रेंज के आसपास कहीं पर खड़े थे, और वहां पर हमारी ये बात हुई थी कि इसकी एक जो नई वेव है, या तो ये थर्ड वेव शुरू हो रही है या फिर इसकी जो सी वेव होती है, जो करेक्टिव वेव होती है, वो कहीं पर शुरू हो रही है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसका जो टारगेट आ रहा है वो 18,600 700 इस रेंज के आसपास आ रहा है। वो अब हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि जो आने वाला हफ्ता होगा उसमें कैसा काम हो सकता है। तो अब हम ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पर अपना डिस्कशन करते हैं। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो जब हम पिछली बार मिले थे तो इस रेंज के पास कहीं पर हम खड़े थे और यहाँ पर हमारी बात हुई थी कि यहाँ से एक ऊपर की सी वेव यहाँ पर लगनी है, या फिर इसकी जो थर्ड वेव है यहाँ पर शुरू हो सकती है, और वैसा वैसा आपको यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप आज देखोगे तो वैसे चार्ट के ऊपर बात करने के लिए वैसी बड़ी बात कुछ नहीं है, क्योंकि अभी ये सीधा सीधा ही ऊपर जा रहा है। तो एक बार इसको ऊपर जाने देते हैं, तब तक जो है आपको अपने स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाना है। अगर आप वेव एनालिसिस के हिसाब से देखोगे फिर भी इसका जो टारगेट आ रहा है वो 18,600 आ रहा है। और मैं अगर आपको एक पैटर्न भी अगर दिखाता हूँ, पहले हम वेव एनालिसिस देखते हैं कि इसका जो टारगेट क्या आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था और आज जो है फिर से एक बार आपको दोहरा रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार मसल मेमोरी में जो है वो चीज आपकी अगर चली गई ना, तो जब भी आप आगे चार्ट देखोगे तो फिर से वो रिकॉल आना शुरू हो जाएगा। तो जब हम पिछली बार बात करके गए थे कि ये इसकी एक ए वेव है, ये इसकी बी वेव है, और यहाँ से एक सी वेव इसकी शुरू हो सकती है। तो पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि जो सी वेव होती है वो ए वेव से थोड़ी सी बड़ी होती है, या फिर उसके जो साइज होते हैं उतना तो कम से कम होती है। तो उसका टारगेट जो है अभी आना बचा हुआ है, क्योंकि अगर आप ये ए वेव देखोगे तो ये 900,000 पॉइंट्स के आसपास है। तो इसको यहाँ से मिनिमम तो उतना चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो ये होगा आपका वेव एनालिसिस के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर कुछ चार्ट पैटर्न अगर जानते हो तो उस हिसाब से अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये इसका एक शोल्डर था, उसके बाद यहाँ पर एक इसका हेड बना, उसके बाद ये फिर से ऊपर चला पड़ा। ठीक है, और यहाँ से इसका ये दूसरा शोल्डर आ चुका है, और यहाँ पर जो इसकी नेकलाइन होती है यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। तो अगर आप पैटर्न को जानते हैं तो इस हिसाब से आपको मालूम है कि इसका जो टारगेट आएगा ये ऊपर इस यहाँ पर इस रेंज के आसपास कहीं पर आएगा। इतना तो मिनिमम में आता है, ये जो इसका शोल्डर होता है ना, उतना तो ये मिनिमम में जाता ही जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसको यहाँ से भी 300-400 पॉइंट ऊपर जाना है। तो एक बार 18,400 500 इस लेवल तक इसको अभी भी जाना है। ठीक है, लेकिन अगर आप वेव एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 100-200 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल आएगा कि ये जो है सीधा सीधा ऊपर जाएगा या फिर यहाँ पर करेक्ट कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है वो यहाँ पर इस जगह पर है, जहाँ से ये यहाँ पर नीचे गिरा था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास से पहुंच चुका है। तो अभी क्या हो सकता है, ये सीधा सीधा जाने के बजाय एक थोड़ा सा ऊपर जाए और यहाँ पर खड़ा हो जाए, एक दिन 2 दिन यहाँ पर खड़ा हो जाए, उसके बाद जो अपनी चाल है वो ऊपर की तरफ फिर से बना ले। ये जो है इसका एक केस हो गया। और अगर इसको ये नहीं करना है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर किसी को मौका ही नहीं देगा कि यहाँ पर शॉर्ट करे और शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसे कमाने, ये सीधा सीधा ही ऊपर खींच देगा। ये 2 ही केस अभी बच रहे हैं, यहाँ से नीचे आने का तो मुझे अभी केस नजर नहीं आ रहा है। तो अगला हफ्ता जो है वो साइडवेज टू बुलिश हो सकता है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। अगर हम बैंक निफ्टी देखोगे तो ये तो उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि जो निफ्टी में है यहाँ पर ये पहुंच चुका था। ठीक है, और जो बैंक निफ्टी है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बैंक निफ्टी में जैसा काम किया है, ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा, मतलब थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर 3-4 दिन की करेक्शन की है। तो निफ्टी भी कुछ ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, जो मैंने आपको अभी निफ्टी का चार्ट दिखाया था। ठीक है, तो वहां पर ये ऐसे ऊपर जाए और यहाँ पर 1-2 दिन करेक्ट कर ले और फिर से ऊपर की तरफ की जो चाल है वो कंटिन्यू कर दे। तो अब जो आपके जो स्टॉप लॉस है उनको आप ऊपर कीजिए और जस्ट राइट कीजिए। तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट होगा। अगर हम छोटे इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की थी जो डाइवर्जेंस यहाँ पर बना रहा है उसका जो फल है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये आपका स्मॉल कैप का चार्ट होगा, इसको भी निफ्टी के साथ साथ अब ऊपर जाना है। ठीक है, इसको भी जो रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा वो 9851 इस रेंज के आसपास मिलेगा। तो एक बार इसको यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपका स्मॉल कैप हो गया। अगर हम मिड कैप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमने बात की थी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। जो हमारे इंडियन मार्केट है ना, इसमें जो मिड कैप अभी जो दिखा रहा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। और यहाँ पर ही हमने बात की थी कि इसको एक बार ऊपर की वेव मारने जाना है ऊपर, और ये भी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास पहुंच रहा है। तो हो सकता है यहाँ से एक आपको करेक्शन देखने को मिल जाए, लेकिन उसमें भी अभी थोड़ा समय बचा है, इसको भी थोड़ा और ऊपर जाना है। क्योंकि क्या होता है ना, सब लोगों को मालूम है कि यहाँ से करेक्शन आ सकती है। तो जब सब लोगों को मालूम होता है ना, वहां से करेक्शन कभी भी
नहीं आएंगी। और दूसरा जो लोगों को मालूम होता है कि जब भी ब्रेकआउट आते हैं, जैसे कि ये आपका ब्रेकआउट का पॉइंट है, अगर यहाँ से ऊपर जाता है ना तो बहुत लोग यहाँ पर फंस जाएंगे और ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करेंगे। और वहां पर क्या होगा, ये जो मार्केट है ना वो चैरिटी तो है नहीं, ठीक है, तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा और जो लोग यहाँ पर फंसेंगे ना उनके लिए एक छोटा सा करेक्शन आएगा यहाँ पर, और जो लोग यहाँ पर खरीदेंगे ना वो यहाँ पर जो करेक्शन आएगी उसकी वजह से यहाँ पर बेच देंगे। और ऐसे करते करते जो मार्केट है धीरे धीरे करके ऊपर खिसक जाएगी। तो ये आपका मिडकैप का चार्ट हो गया। अगर हम अगला चार्ट आपका जो 500 का वो देखेंगे, इसमें भी हमने बात की थी कि ये जो है निफ्टी की तरह चल सकता है और इसने भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो इसका जो भी रेजिस्टेंस है वो इसी रेंज के आसपास आ रहा है। जो आपको तेज गिरावट यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये इसका मेजर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर निफ्टी के साथ साथ इसका भी एक रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो आपका निफ्टी 500 हो गया। अगर हम निफ्टी जूनियर देखेंगे तो इसमें भी हमारी बात हुई थी। इसमें जो आपके RSI है इसमें तगड़े डाइवर्जेंस यहाँ पर दिख रहे हैं, इसमें भी बहुत अच्छी चाल दिख सकती है। और जो इसकी चाल है ये यहाँ तक जा सकती है, आपका 40,300 400 इस लेवल के आसपास जा सकती है। तो एक बार ये जो चार्ट है इसको यहाँ तक जाने दो, उसके बाद हम इसकी एनालिसिस करेंगे। तो ये सब हमारे इंडियन मार्केट के चार्ट हो गए। एक बार हम बाहर के चार्ट देखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा डाउ जोन्स है। यहाँ पर भी हमने बात की थी कि इसमें भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये डोजिया बना रहा है, उसके बाद एक दो डोजिया और बना सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो, थोड़ा सा इसने गिराया लेकिन अगले दिन इसने पूरा रिकवर किया। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और जैसे जैसे हमारी बात हुई थी वैसा वैसा चल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नेस्डेक का चार्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पर भी हमारी बात हुई थी कि जब हम यहाँ पर खड़े थे तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से थोड़ा सा गिर सकता है। ये जो आपकी वेव दिख रही है ना, ये ABC यहाँ पर बना सकता है, जो इसके नीचे आ सकती है। तो बिल्कुल ये इसके नीचे गया और वहाँ से अपना रिवर्सल शुरू कर दिया। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ चल रहा है। तो इसको भी एक बार हम चलने देते हैं। तो ये आपके बाहर के चार्ट हो गए। एक बार हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये आपका डॉलर इंडेक्स का चार्ट यहाँ पर आ चुका है। तो ये भी बहुत ज़्यादा कुछ काम वैसे नहीं कर रहा है। एक जो आपकी ट्रेडिंग रेंज होती है उसी में अभी ये खड़ा है। तो अगर इसी रेंज में अगर खड़ा रहता है तो हमारे जो मार्केट या फिर आप कह लो बाहर के भी जो मार्केट है उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अभी जो डॉलर इंडेक्स है वैसे कुछ संकेत नहीं दे रहा कि इसको ऊपर जाना है या फिर बहुत ज़्यादा नीचे जाना है। तो हो सकता है अगले जो आने वाले दिन है यहाँ पर खड़ा हो जाए और उसके बाद जो अपने संकेत है या फिर ऊपर जाने के या फिर नीचे जाने के वो हमको दे दे। तो एक बार इसको यहाँ पर खड़ा होने दे देते हैं और उसके बाद हम इसके एनालिसिस करते हैं। तो वैसे आज वीडियो बनाने की ऐसी कोई बड़ी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे हम बात करके गए थे वैसे वैसे आपको होता हुआ दिख रहा है। पर जैसे कि हमारा रूटीन है कि वीक में एक बार हमको मिलना है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो जैसे आज हमने पूरी यहाँ पर डिस्कशन कर लिया, आपका निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, उसके बाद हमारे स्मॉल कैप, मिड कैप, उसके बाद बाहर के चार्ट, डॉलर इंडेक्स। तो जब हम सारी एनालिसिस करते हैं तो हमको ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं नजर आती, बल्कि हमको ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है एक ऊपर की तरफ की जो चाल होते हैं वो ले सकती है। और अगर आप यहाँ पर खासकर स्टॉक्स को देखेंगे, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा था कि यहाँ पर जो बैंकिंग का सेक्टर है उनके जो स्टॉक्स है उसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं वो कैसा आपको परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और जो ये सेक्टर है अभी यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। अगर आपके पास अभी भी माल नहीं पड़ा है तो जब भी यहाँ पर एक ठीक ठाक जो आपको प्राइस अगर मिलते तो वहां पर आपको एक एवरेज करने की सोचनी है, क्योंकि इसकी अभी जो चाल बची है ना वो ऊपर की तरफ की जो है बहुत बड़ी है। तो इसको आपको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो ये हो गई हमारी आज की पूरी समरी। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिले ना तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।